ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਲਟ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਲਟ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर, और इस बार कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं, पैदल मार्च के लिए निकले हैं ताकि दूर तक खदेड़िया जा सके, ताकि दूर तक। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है शंभू बॉर्डर से। आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पहले से ही वहां पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, कटीले तारे लगाई गई, और इस बार किसान ने इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया है और पैदल ही दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान। लेकिन आपको बता दें कि किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। करीब 8 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे किसान, लेकिन अब 101 किसान यहाँ से कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर, और ये सीधे तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से हम दिखा रहे हैं। अभी क्या स्थिति वहां बनी हुई, भगदड़ मच गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं हमारे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, पहले से ही वहां पर कटीली तारे लगी हुई थी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, जरा आप बताएं शंभू बॉर्डर की। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से टीयर गैस के गोले जो है लगातार शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ, यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से और जो फोर्सेस लगाई गई है उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। आवाज आप फोन के जरिए इस आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि हम मार दे आओ जा रहे हैं, साउंड वाले। ये देखिए अब लगातार जो गोलों की आवाज है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। रोकते दूसरी तरफ से यहाँ गोले जो शुरू हुआ है, ये एक गोला जो है नीचे गिरा है, तो लगातार जो किसान कोशिश कर रहे थे उनके द्वारा जिस तरह से बैरिकेड तोड़े गए, जो निकले वहाँ पर कील लगाए गए थे उनको तोड़ा गया, तो लगातार तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। एक बार फिर से हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बने हैं। किसान 101 के जत्थे में आगे जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब किसान पुलिस के बैरिकेड्स के बिल्कुल पास शेयर कर रहे हैं, किसानों का जो जत्था है 101 किसानों का जो निहत्ते हैं आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पहले उन्हें समझाया कि आप पीछे हट जाएं, उनके पास कोई परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। उसके बावजूद किसान जो हैं यहाँ पर 2 बैरिकेटिंग की हुई थी, पहली बैरिकेटिंग को वो तोड़ते हैं, और दूसरी बैरिकेटिंग जो कटीली तारों से की हुई थी, जो लोहे के नेल्स थे उससे की हुई थी, उन सबको किसानों ने पहले रास्ते को साफ किया, उन सभी बैरिकेटिंग को हटाया और वहां पर पहुंच गई जहां पर बोल्डर्स जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगाए गए थे, बड़े बड़े जो टैंकर थे उसको जहां पर लगाया गया था, वहां तक किसान जब पहुंचे उसके बाद पुलिस की तरफ से टीयर गैस की जो फायरिंग है वो लगातार हो रही है। पिछले 5 मिनट से लगातार पुलिस जो है वो किसानों की तरफ फायरिंग कर रही है, लेकिन किसान जो है वो डटे हुए हैं। जैसे ही धुआं कम होता है किसान आगे बढ़ते हैं और दोबारा से टीयर गैस की जो फायरिंग है वो होती है। बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं हम सब, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज किसान ये कह रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अभी भी वहां माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों की आंखों में जलन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। फिलहाल ये बताइए कि वहां जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और क्या चल रहा है वहां पर, अमित? जी बिल्कुल, सुबह से ही किसानों का ये कॉल था कि वो खाली हाथ पैदल मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ, और लगातार वो प्रशासन से बातचीत कर रहे थे। लेकिन कल जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अंबाला में धारा 144 लगा दी गई है, धारा 163 लगा दी गई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पूरे
जो किसान आंदोलन है या जो किसान मार्च है उसमें शामिल नहीं हो सकता और वो हरियाणा में दाखिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि जो शंभू बॉर्डर है जहां पर यहाँ बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगाई गई थी, वहीं पर किसानों को रुके रहने का जो बात है वो कही गई थी प्रशासन की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद जो इनके नेता हैं सरवन सिंह पंडेर, उन्होंने कॉल दिया कि हम 6 दिसंबर को आगे बढ़ेंगे, निहत्थे बढ़ेंगे। 101 लोगों का जत्था होगा जो कि पैदल मार्च करेगा दिल्ली के लिए और वो पहला जो उनका मार्च जो शुरू होगा 6 तारीख को अंबाला तक जाएगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली एंटर करेंगे। एक के बाद एक जो दिन है वो आस्ते आस्ते चलेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया। ये देखिए, आप अभी जो आवाज सुन रही है ये टीयर गैस की आवाज है। लगातार पुलिस की तरफ से टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस ब्रिज पर आते हैं, वैसे ही गोले, ये आप आवाज सुन सकते हैं, आंसू गैस के गोले की जो आवाज है ये आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी। लगातार पुलिस जो है इन्हें पीछे हटने को कह रही है और किसान जो है पीछे हटते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आगे आ जाते हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती है। तो लगातार जो गतिरोध है, एक टकराव है, वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। किसान जो है वो हटने को तैयार नहीं है, जो अर्धसैनिक बल है वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो टकराव जो है वो लगातार 1 बजे से लेकर अब तक जो है वो जारी है और देखना होगा कि किसान क्या जो ब्रिज है इस पर बैठेंगे या फिर पीछे हटेंगे या प्रशासन उन्हें आगे जाने देगा या नहीं। तो ये जो मामला है वो यहीं पर स्टैंड स्टिल है। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत होती है, क्योंकि लगातार किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक किसानों से कोई बातचीत नहीं हो रही है। 297 दिन से ये किसान जो है शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। पहले दौर में हमने देखा था कि बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया और पूरी जो बातचीत है वो बंद हो गई थी। लेकिन दोबारा किसानों ने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से या कृषि मंत्रालय की तरफ से इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद ये आंदोलन जो है आज एक बार फिर खड़ा होता हुआ दिख रहा है और दिल्ली की तरफ कूच करने की जो कॉल थी वो आज दी गई थी और किसान जो है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और संघर्ष की स्थिति जो है यहाँ पर हम जो है वो दिख रही है। बिल्कुल अमित, सवाल ये उठता है, 8 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे, कोई बातचीत नहीं हुई। अब किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच आंदोलन। लेकिन बड़ा सवाल है कि न ट्रैक्टर न ट्रॉली, पैदल मार्च करके किसान जा रहे थे। तो क्या एक रास्ता निकल सकता था? क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है शंभू बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, यही किसानों की तरफ से कहा जा रहा था, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह से केंद्र के मंत्री रवनीत बिट्टू जो हैं, जो कि पंजाब से आते हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आना चाहते हैं तो दिल्ली में उनका स्वागत है। और इसके अलावा कई सारे नेता या केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह की बातें जो हैं वो निकल के आई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तब भी ये कहा गया था कि आपको ये रास्ता जो है वो आम लोगों के लिए आने जाने के लिए खोलना पड़ेगा और अगर किसान निहत्थे आना चाहते हैं, खाली हाथ आना चाहते हैं तो उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन बावजूद उसके सरकार की तरफ से कोई बातचीत इस लेवल पे नहीं हुई कि किसानों को समझाया जा सके या उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जा सके। यही कारण है कि किसान जो है यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार की तस्वीरें जो पिछली बार हमने फरवरी के महीने में देखी थी कि बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलीज या मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स जो है हमें देखने को मिल रहे थे, उस तरह की तस्वीर फिलहाल शंभू बॉर्डर पर नहीं है। ये किसान जो है वो अपने संगठन का झंडा हाथों में लिए हुए यहाँ पर आए हैं और जिसमें ज्यादातर किसान जो है वो 50 साल के अधिक उम्र के हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी शामिल है। 101 लोगों की लिस्ट जो है वो किसान संगठन की तरफ से जारी की गई थी। उनका पता, उनका फोन नंबर, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल जो है वो किसानों की तरफ से प्रशासन को भी दी गई थी, मीडिया को भी दी गई थी कि ये लोग जो है पहला जत्था हमारा निकलेगा, इसमें ये लोग शामिल हैं, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। लगातार किसानों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि हम पैदल यात्रा करेंगे, किसी भी तरह से आम जनमानस को उनकी जिंदगी में या कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया जाएगा। वो चुपचाप इस यात्रा को करना चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके जो हरियाणा सरकार है उन्होंने इजाजत नहीं दी।
केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का परमिशन नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि किसान जो है उनको दिल्ली में आने का कोई परमिशन नहीं है। हरियाणा ने बैरिकेडिंग लगाकर और सख्ती बढ़ा दी, तो बीच का रास्ता यहाँ पर नहीं निकाला गया और जो किसान है वो आंदोलित हैं, वो 297 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं दिल्ली जाएं, अपनी बातें रखें, क्योंकि जिस तरह से 3 कानून को वापस लेने के बाद सरकार की जो कमेटी बनाई थी उसमें किसानों की तरफ से कहा गया था कि एमएसपी की जो गारंटी है वो दिया जाए, उस कमेटी की बैठक नहीं हो रही थी। इसको लेकर भी नाराज हैं और इस तरह की कई ऐसी मांगे हैं किसानों की तरफ से जो लगातार उठाई जा रही हैं और वो चाहते हैं कि वो दिल्ली जाकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे बातचीत करें, केंद्र सरकार से बातचीत करें, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। केंद्र की तरफ से कोई किसी भी तरह का किसानों को इन्विटेशन नहीं आया। यही नतीजा है कि आज किसान जो है एक बार फिर उस संघर्ष की स्थिति में, या यूं कहे कि किसान और सेना आमने सामने जो है वो दोबारा दिखाई दे रही है। अर्धसैनिक बल सामने डटे हुए हैं, उन किसानों को आगे न बढ़ने की साफ हिदायत दे दी गई है। तो जो संघर्ष की स्थिति है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि पहले ही नाम बता दिया गया था कि कौन कौन से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमने देखा सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाई गई थी, नुकीले तार लगाए गए थे, हालांकि बैरिकेडिंग किसानों की तरफ हटा दिया गया। अब किसान जब आगे बढ़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जानना ये चाहेंगे अमित अब आगे किसान का क्या रुख होगा, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप बेहतर स्थितियों को समझ रहे होंगे, क्योंकि जो यहां से तस्वीरें सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि भगदड़ की स्थिति मच चुकी है वहां। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है वो भगदड़ की स्थिति बन जा रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, क्योंकि पिछली बार जब फरवरी में हुआ था तो हजारों की संख्या में किसान जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जो युवा हैं या जो इस जत्थे में शामिल नहीं है उनको यहाँ से 100 मीटर दूरी पर रखा गया है। वो नीचे इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के कॉल का, और आगे जो है वो सिर्फ वही 101 लोग हैं जिनका नाम जत्थे में शामिल था, किसान नेताओं की तरफ से दिया गया था, वही लोग हैं जो इस वक्त सामने हैं। तो महज 101 लोग, या यूं कहें कि 3 जो घायल हो चुके हैं, तो महज 97 लोग इस वक्त जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और पूरा का पूरा जो जत्थेबंदी हैं या जो बड़े नेता हैं या जो किसान आए हुए हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से, वो सब पीछे इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के कॉल का। आपको बता दें कि 10,000 के आसपास किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बावजूद उसके वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सिर्फ यही 97 से 101 लोगों का जो जत्था है वही आगे संघर्ष कर रहा है इस वक्त। तो सरकार को इस बात की इस तरफ सोचना होगा कि किसान जो अपनी बात कह रहे थे वो उस पे हैं, किसी भी तरह का हथियार या ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पैदल यात्रा करना चाहते हैं किसान, दिल्ली जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जब हम निहत्थे जाना चाहते हैं तो आखिर सरकारों को हमसे किस बात का डर है। हम किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट जो है वो हमारी यात्रा में देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के आश्वासन जो है वो किसानों की तरफ से दिए गए, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा सरकार ने इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। केंद्र की तरफ से कोई बातचीत का ऑफर नहीं आया। तो अब देखना होगा कि जो यहाँ पर सरवन सिंह पंडेर जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो कुछ समय बाद मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं। लेकिन साफ तौर पर किसानों की तरफ से कह दिया गया है कि जो पहला जत्था है ये आज आगे बढ़ेगा। तो यही वजह है कि जो संघर्ष है, जो टकराव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे ही हवा से आंसू गैस के जो धुआं है वो छटता है, तुरंत किसान जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से टीयर गैस जो है उसके सेल्स जो है वो छोड़े जाने लगते हैं। तो संघर्ष की स्थिति जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज को देखेगी और सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी कि किसानों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकाला जाए, ना कि इस तरह से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जाएं। किसान लगातार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज ये संघर्ष हम देख पा रहे हैं।
बिल्कुल अमित, बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बार किसान खुद कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, और बड़ी बात यह है कि बिना हथियार, बिना कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो एक रास्ता निकलना चाहिए, एक बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, तो इससे तो किसान और ज्यादा बागी होंगे, क्योंकि जब तक एक रास्ता नहीं निकलेगा आखिर किसान कब तक बैठे रहेंगे बॉर्डर पर। देखो कंफर्म बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसान जो है वो अनुशासन में है पूरी तरीके से, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो यूथ थे, जो युवा थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ट्रैक्टर्स के जरिए जो बोल्डर्स है उसको हटा रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई को जस्टिफाई किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, जिसके कारण उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस बार जो है वो 101 किसानों का जत्था जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन चूंकि हरियाणा की तरफ से ये बैरिकेडिंग की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी स्थिति में किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बार बार जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसान हरियाणा में एंटर होते हैं तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 101 किसान, जिनमें आधे किसान जो हैं वो बुजुर्ग हैं, वो हरियाणा जैसे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या खराब कर सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है। अगर किसान जो है केंद्र से बातचीत करना चाहती है, अपनी मांगों को और वहां रखना चाहती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी थी, देश भर के किसान जो है वो दिल्ली आते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन जो है वो चल रहा होता है। उस दौरान हमने कई सालों से देखा हुआ है कि लोग जो हैं आंदोलन करने दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड जो है वो आते हैं और उन्हें परमिशन दिया जाता है बैठने का। लेकिन इस बार पंजाब के जो किसान जो वहां आना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरीके का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो और न ही केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल बार बार किसान जो है वो उठा रहे हैं कि आखिर हमसे बातचीत क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि पिछले आंदोलन में सबने देखा था कि किसान जो हैं वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उस दौरान केंद्र की तरफ से बातचीत की गई थी, उनकी जो मांगे थी उसको सुना गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी का कोई अभी नतीजा नहीं देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दोबारा से इस तरह के आंदोलन जो हैं वो पंजाब में एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को अगर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए, या फिर ये किसान जो हैं अगर छोटे संख्या में जाना चाहते हैं तो इन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, इस तरह की बातें जो हैं तो लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। और जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंककि किसान जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हरियाणा की तरफ से जो सैनिकों की, जो अर्धसैनिक दलों की जो यहाँ पर मोर्चाबंदी की गई है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि आदेश नहीं है इस मार्च को आगे ले जाने की, ये पूरी तरीके से इनलीगल है। और बार बार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ना खराब करें। तो ये चीजें जो हैं वो दोनों तरफ से लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि इस संघर्ष का जो नतीजा है क्या निकलेगा, लेकिन बार बार किसानों की तरफ से अपील की जा रही है कि उनसे बातचीत की जाए, उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रण किया जाए, ताकि इस समस्या का जो समाधान है वो निकाला जा सके। बिल्कुल अमित, देखिए बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। आपको याद होगा पहले सुरक्षा को लेकर कई बार ये दलील दी जा रही थी, लेकिन इस बार जब किसान खुद शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, और जब तक देखिए बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, किसान है और ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार तैयार भी नहीं है बातचीत के लिए, क्योंकि पहले से ही बैरिकेडिंग लगाई गई, यहाँ पर आपने देखा नुकीले तार बिछाए गए और पूरी वहां पर टीम मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो क्या लगता है आपको कि अब किसान को कोई और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? क्या होगी आगे स्थिति? किसान जो है वो यही बात कर रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होगी, ये जो हमारा जत्था है उसके पीछे जो मीडिया की बफर जोन है, जहां मीडिया के साथी मौजूद थे, ये मीडिया के ऊपर गिराए गए हैं, और ये इसलिए गिराए गए हैं ताकि मीडिया यहाँ से तितर बितर हो जाए, ठीक है। और ये है पहले कितने बंदे जख्मी हुए थे? 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 बहुत क्रिटिकल हैं, दो अभी उनकी स्थिति पता नहीं है, लेकिन 2 बहुत क्रिटिकल हैं। बिल्कुल अभी भी गर्म है। 6 बंदे जख्मी हुआ, कहते सुरजीत सिंह फूल भी। हाँ जी, सीनियर लीडर हमारे सुरजीत सिंह फूल भी गंभीर रूप से जख्मी है जी।
मैं जसबीर सिंह पिद्दी, सूबा मीत प्रधान, किसान मजदूर संघर्ष ग्रुप। अटैक हुआ है, थोड़ा बता दिए कहाँ से हम आप खड़े हुए, क्यों अटैक किया गया था? देखो साडा मरजी ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 101 ਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਜੋ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮੋਕ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ।